सुनहरे अतीत की यादें समेटे है ये लखनऊ की रेजिडेंसी। आज भी मौजूद हैं यहाँ गदर के निशान। गदर के निशान देखना हो तो रेजिडेंसी से ज़्यादा माकूल जगह कहीं नहीं मिलेगी। उस दौर में आज़ादी के मतवालों ने अंग्रेज़ अधिकारियों के गढ़ रेजिडेंसी में पूरे 86 दिन तक कब्जा जमाए रखा। इस दौरान कई छोटे बड़े अंग्रेज़ सैनिक और अधिकारी आज़ादी के मतवालों के हाथों मारे गए। अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी पर्यटकों को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है। नवाब ने अंग्रेज़ों की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बसाया था। 1800 में इस इमारत का निर्माण नवाब सादत अली खान ने पूरा कराया था। पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त अधिकारी रहते थे। लखौरी ईंट और सुर्ख चूने से बनी इस 2 मंजिला इमारत में कई बड़े बड़े बरामदे और एक पोर्टिको शामिल था। इसमें आज भी एक बड़ा तहखाना है जिसमें अवध के रेजिडेंट गर्मी के मौसम में आराम फरमाते थे। गदर के वक्त तमाम अंग्रेज़ महिलाओं और बच्चों ने इसी तहखाने में पनाह ली थी। इसी जगह 1 जुलाई 1857 को कर्नल परमार की बेटी के पैर में गोली लगी थी। इसी भवन की ऊपरी मंजिल के पूर्वी सिरे वाले कमरे में 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने गोली मारी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अंग्रेज़ों के बीच में ज़बरदस्त युद्ध का गवाह है ये रेजिडेंसी। आइए आपको दिखाते हैं इस रेजिडेंसी में क्या क्या ख़ास था जिसे अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों के लिए बनवाया था। अवध के नवाब ने इस इमारत में ब्रिटिश रेजिडेंस के लिए एक दावत खाना भी बनवाया था। ये 2 मंजिला भवन एक दौर में यूरोपियन फर्नीचर और चीन के सजावटी सामानों से भरा पड़ा था। इसके मुख्य कक्ष में फव्वारा चलता रहता था। बादशाह नसीरुद्दीन के दौर में इस हाल में बहुत सारी दावतें हुआ करती थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर अंग्रेज़ दोस्तों के साथ यहाँ पर शाही दावत करता रहता था। यहीं पास में ही सेंट मेरी चर्च है। 1810 में रेजिडेंसी में सेंट मेरी गिरजाघर बनकर तैयार हुआ। गदर के समय इसमें गल्ले का गोदाम बना दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए रेजिडेंसी में अंग्रेज़ों की कब्र इसी चर्च में बनाई गई। यहीं पर नवाब मुस्तफ़ा खां और मिर्ज़ा मोहम्मद हसन खां की भी मज़ार है। थोड़ा दूर आप चलेंगे तो आपको ट्रेजरी हाउस मिलेगा। रेजिडेंसी में यूरोपियन अधिकारियों का ट्रेजरी हाउस भी था। इसमें केंद्रीय भाग को प्रयोगशाला बना दिया गया था। इसमें बंदूकों के लिए कार्टेज बनाई जाती थी। जब 1857 की क्रांति हुई, इस बरगद के पास ही रेजिडेंसी का पोस्ट ऑफिस भी बना है। गदर के समय इसको टूल शेल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस रेजिडेंसी परिसर में मुख्यतः 5-6 भवन हैं, जिसमें मुख्य भवन बैंकेट हॉल, डॉक्टर फेरर का घर, बेगम कोठी के पास मस्जिद और ट्रेजरी प्रमुख है। 1775 ईस्वी में नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना ली और फिर लखनऊ की तकदीर बदल गई। लखनऊ को नवाबों ने काफ़ी सजाया और संवारा। आज लखनऊ में स्थापत्य कला के एक नहीं अनेक बेहतरीन और नायाब इमारतें देखने को मिल जाएंगी। नवाबों की नवाबियत ख़त्म होने की मुख्य वजह यही रही है कि अवध के नवाब विलासी हो गए थे और उनकी विलासिता ने ही अंग्रेज़ों को अवध में मजबूत किया और एक समय आया कि पूरे अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति ने अवध में भी अपना पैर पसारा और डलहौजी को लगा कि नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके वो अवध पर आसानी से कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन तारीफ़ करनी होगी बेगम हज़रत महल की, जिन्होंने अंग्रेज़ों से आखिरी दम तक मोर्चा लिया। इस रेजिडेंसी पर जो 86 दिन का युद्ध हुआ है, उसका नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया था और 86 दिन तक अंग्रेज़ों को बंधक बनाए रखा। जिन अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्हीं अंग्रेज़ अधिकारियों और फौजियों उनके परिवार के लोगों को भारतीय आज़ादी के मतवालों ने 86 दिन तक इसी स्थान पर कैद में रखा और काफ़ी यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी और फौजी मारे गए। जब कानपुर से अंग्रेज़ सेना आई है, तब जाकर वो रेजिडेंसी पर पुनः कब्जा कर पाए हैं।
दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ की रेजिडेंसी दिखाया। लखनऊ की रेजिडेंसी आज़ादी के मतवालों की गवाह है, 1857 की क्रांति की गवाह है। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और यहाँ पर भारतीय सैनिकों और अंग्रेज़ों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। हमने कोशिश किया है आपको इस रेजिडेंसी में बने हुए हर वो संस्थान को दिखाएं जो आज भी उस समय के इतिहास को याद दिलाता है और किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना का मोर्चा लिया था और नवाबों ने कितनी शानदार और खूबसूरत इमारत बनवाकर अंग्रेज़ों को यहाँ पर रहने के लिए दी थी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।